वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलवाई के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलवाई के बारे में। तो बेसिकली एलवाई जो होता है वो किसी भी मेटल के कंपोजिशन को एलवाई बोलते हैं, जिसको एलवाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। बेसिकली किसी भी मेटल के कंपोजिशन को एलवाई बोलते हैं, स्पेशली मेटल के मिक्सचर को एलवाई बोलते हैं। ठीक है। एलवाई बेसिकली हम लोग बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग एलवाई बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को यूज करके एलवाई जो बनाते हैं उसका यूज होता है एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन वगैरह में इसका यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एलवाई जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ है। तो सबसे पहले एलवाई की अगर डिफिनेशन की बात करें तो एन एलवाई इज़ यूनिफॉर्म मिक्सचर, इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल्स। एलवाई जो है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है मेटल का। इसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट को यूज किया जाता है, ऑफ विच एटलीस्ट वन इज मेटल, जिसमें एक क्या हो, कम से कम एक मेटल होगा। एन एलवाई हैज़ प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द मेटल। जब मेटल को हम लोग यूज करके एलवाई बनाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा उस मेटल से, जिस मेटल का हमने यूज किया है। जैसे उसका हार्डनेस काफ़ी अच्छा होगा। अभी देखेंगे हम लोग उसका पर्पस के बारे में, क्यों बनाते हैं एलवाई। एंड एलवाई हैज ए प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम मेटल, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इम्प्रूव आफ्टर मिक्सिंग। इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा। जब मेटल को एलवाई बनाएंगे तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा, वो काफ़ी मजबूत होगा। इसलिए हम लोग एलवाई बनाते हैं मेटल से। अब हम लोग देखते हैं कि क्या पर्पस है एलवाई का, पर्पस ऑफ मेकिंग एलवाई। तो मेटल जो हमें जो मिलते हैं वो जिनका फिजिकल और मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब जो होता है अलग अलग होता है। हर एलिमेंट का, हर मेटल का अलग अलग होता है। उसी तरीके से इसका मेटालिक मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कि डक्टिलिटी हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, ये सब हर मेटल का अलग अलग होता है। तो बेसिकली हम जो एलवाई बनाते हैं उसमें क्या होता है कि उसका क्वालिटी जो है इम्प्रूव्ड हो जाएगा। वो जो है पहले जितना हार्ड था वो अब उससे ज़्यादा हार्ड होगा। जैसे कि अगर पहले से सबसे पहले अगर बात करें, एनहेंस द हार्डनेस ऑफ मेटल, ये मेटल के हार्डनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है। एन एलॉय इज हार्डर देन इट्स कंपोनेंट। एलॉय क्या होता है, हार्डर होता है, उसके जो कंपोनेंट हमने जो यूज किया है उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा हार्डर होगा। प्योर मेटल आर जनरली सॉफ्ट, जो हमें जनरली जो प्योर मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो हमने जो एलॉय बनाया मेटल, दो या दो से अधिक मेटल को यूज करके, एलिमेंट को यूज करके, तो उसमें क्या होगा कि जो पहले जो एलिमेंट जो था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का इसका जो क्या होगा, हार्डनेस होगा। हार्डनेस इसका ज़्यादा अच्छा होगा जो हमने एलॉय बनाया। तो ये क्या करता है, हार्डनेस को इन्हेंस करता है। ये सबसे पहला हुआ इसका। दूसरा इसका क्या है कि लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। प्योर मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल होते हैं उनका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने जो एलॉय बना लिया उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो लोअर होगा इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल, जिससे हमने उसका एलॉय बनाया। तो ये सब जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग, हमारा पर्पस होता है एलॉय को मेकिंग करने का। ये क्या करता है, तीसरा है इनहेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। एलॉय फॉर्मेशन इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल। जो जो पेरेंट मेटल कौन सा मेटल हुआ, जो ज़्यादा जिसका यूज हुआ। जैसे अगर हम एक एलॉय की बात करें, एक सिंपल से एलॉय की बात करें, ब्रास की बात करें, जिसमें कॉपर का जो होता है मात्रा वो 70% होता है और जिंक का मात्रा होता है 30%। तो इसमें इसमें जो हमने ब्रास जो बनाया, इस ब्रास में ये क्या करेगा कि जो एलॉय हम जो बना रहे हैं इसके इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा।
टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हुआ तीसरा इसका बेनिफिट। अगर चौथे बेनिफिट की बात करें तो ये इनहेंस कोरोजन रेसिस्टेंस। कोरोजन रेसिस्टेंस को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। जल्दी कोरोजन नहीं लगेगा, जंग जो है वो नहीं लगेगा हमारे जो हमने जो एलवाई बनाया है उसमें जंग काफ़ी देर से लगेगा या फिर लगेगा ही नहीं। जैसे अगर अगर हम लोग घर में जो यूज करते हैं बर्तन वगैरह, उसमें हम लोग जो बनाते हैं एलवाई, वो क्या होता है बेसिकली, जो घर में हम लोग यूज करते हैं बर्तन, वो ब्रास का होता है, पीतल का होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का होता है। तो स्टेनलेस स्टील का जो होता है, आजकल ज़्यादातर बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसमें जो कोरोजन जो है वो जल्दी नहीं लगेगा। तो ये क्या करता है, एक तरह से इनहेंस कोरोजन रेसिस्टेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये हमारा फोर्थ जो है बेनिफिट हुआ इसका हलवाई बनाने का। उसी तरीके से ये कलर को भी मॉडिफाई कर देता है। अगर हम लोग प्योर मेटल से अगर उसका एलवाय बनाते हैं तो हमें जो कलर जो मिलता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में मिलता है। शाइनिंग अच्छा करेगा, अच्छा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से हम लोग मेटल से एलवाय बनाते हैं। उसी तरीके से ये बेटर कास्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग बेसिकली करते हैं हम लोग, एक प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी लेते हैं, मोल्ड कैविटी प्री डिफाइंड, मेटल को अलाउ करते हैं उसमें सॉलिडिफाई होने के लिए। तो सॉलिडिफाई होने के लिए मेटल को अलाउ करते हैं एक प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी में, उसको बोलते हैं कास्टिंग। तो बेसिकली जो कास्टिंग होता है, तो कास्टिंग में होता क्या है कि जो मेटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है कास्टिंग के बाद। और वही अगर हम यूज करें एलवाई को अगर हम यूज करें कास्टिंग के रूप में, तो हमारा मेटल क्या होगा, मेटल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मेटल सिकुड़ेगा नहीं, वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करने का मतलब है कि जितना जो हमें शेप चाहिए वो हमें शेप मिल जाएगा मेटल का। तो ये क्या करता है, बेटर कास्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये 5-6 बातें थी जिसके वजह से हम लोग एलवाई का मेकिंग करते हैं। ये हमारा पर्पस एलवाई को मेक करने का है।